आज हम जिस केस का विश्लेषण करने वाले हैं ना, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। संगीत की दुनिया में वैसे तो हर रोज नए सितारे आते हैं, पर कुछ ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जो मिटाए नहीं मिटती। आज हम बात कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला की। उनकी जिंदगी, उनका वो बेवक्त और दर्दनाक अंत, और उसके बाद शुरू हुई एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसमें रोज नए खुलासे हुए। ये मामला सिर्फ एक आम क्राइम की कहानी नहीं है। ये फेम, म्यूजिक और अंडरग्राउंड गैंग कल्चर के आपस में टकराने की वो सच्चाई है जिसे आज हमें समझना ही होगा। ओके, चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और इस कहानी को जोड़ते हैं। एक ग्लोबल म्यूजिक आइकन और उनकी दिन दहाड़े हत्या, ये सुनने में ही इतना अनरियल लगता है ना। जब किसी को इतनी शोहरत मिली हो और अचानक से उनकी आवाज को हमेशा के लिए शांत कर दिया जाए, तो पीछे सिर्फ सन्नाटा नहीं बचता, पीछे बचता है एक रोया हुआ फैन बेस और एक ऐसी उलझी हुई इन्वेस्टिगेशन जिसके घाव भरने में बरसों लग जाते हैं। इस एक घटना ने ना सबको ये दिखा दिया कि ग्लैमर की दुनिया और खतरा आजकल कितने करीब आ गए हैं। अब पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये शख्सियत थी कौन? उनका असली नाम था शुभदीप सिंह सिद्धू। वो सिर्फ एक लोकप्रिय पंजाबी सिंगर नहीं थे, बल्कि एक ऐसे रैपर और सॉन्ग राइटर थे जिन्होंने पंजाबी म्यूजिक को उठाकर सीधा ग्लोबल स्टेज पर बिठा दिया। म्यूजिक इंडस्ट्री में उनका प्रभाव इतना मैसिव था कि चाहे पंजाब का खेत हो या बाहर देश का कोई बड़ा क्लब, उनकी आवाज हर जगह गूंजती थी। एकदम रॉ लिरिक्स और उनका वो अलग स्टाइल। उनकी इस अहमियत को समझे बिना हम इस हत्या की सीरियसनेस को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाएंगे। अब आते हैं उन घटनाओं पर जिन्होंने सब पलट दिया। मई 2022 का वो आखिरी हफ्ता। घटना से ठीक एक दिन पहले की बात है। पंजाब सरकार ने उनकी सिक्योरिटी डिटेल्स को कम कर दिया था। और देखिए, ये पॉइंट बाद में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बना। हालांकि हम यहाँ किसी पर इल्जाम लगाने के बजाय सिर्फ फैक्ट्स पर टिके रहेंगे। फिर आता है 29 मई का दिन। वो मानसा डिस्ट्रिक्ट के पास अपनी गाड़ी में अपने 2 साथियों के साथ जा रहे थे और फिर अचानक हमलावरों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और मल्टीपल राउंड्स फायर किए। इस ताबड़तोड़ फायरिंग में सिद्धू मूसेवाला की जान चली गई और उनके दोनों साथी बुरी तरह घायल हो गए। लेकिन इस दिल दहला देने वाली घटना के तुरंत बाद एक सबसे बड़ा सवाल सामने आया। इस खौफनाक हमले की जिम्मेदारी आखिर ली किसने? कौन था जो म्यूजिक इंडस्ट्री के इस इतने बड़े जायंट को रास्ते से हटाना चाहता था? इस एक सवाल ने इन्वेस्टिगेशन की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी और बताया कि यह कोई आम क्राइम तो बिल्कुल नहीं था। और उस सवाल का जवाब था गोल्डी ब्रार, कनाडा में बैठा एक गैंगस्टर जिसका सीधा कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से माना जाता है। उसने बिल्कुल खुलेआम ऑनलाइन आकर इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली। अब सोचने वाली बात यह है कि क्राइम अब किसी गली मोहल्ले तक सीमित नहीं रहा। ये एक प्रॉपर इंटरनेशनल गैंग नेटवर्क का मामला बन गया। बॉर्डर के उस पार बैठकर ऐसी परफेक्ट प्लानिंग करना, ये अपने आप में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो मोटिव क्या था? इतनी बड़ी साजिश के पीछे आखिर वजह क्या थी? जवाब सिर्फ एक शब्द में सामने आया, बदला, यानी रिवेंज। गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने साफ कहा कि यह हत्या उनकी एक पुरानी गैंग राइवलरी का नतीजा थी। इन्वेस्टिगेशन में यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि यह कोई हीट ऑफ द मोमेंट वाला आक्रमण नहीं था। इसके पीछे एक बेहद गहरी, लंबे समय से चल रही प्री प्लानिंग और दुश्मनी थी। बस इसी एक रिवेंज की आग ने दिखा दिया कि इन गैंग्स के अंदर वायलेंस का यह नेटवर्क कितना खतरनाक रूप ले सकता है। और ये पूरी प्रक्रिया बेहद सटीक तरीके से दर्शाती है कि पुलिस और एजेंसीज इस केस की तह तक जाने के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं। सबसे पहले पुलिस ने लगातार छापेमारी करके कई शूटर्स और मददगारों को आइडेंटिफाई किया और अरेस्ट किया। फिर उस पहले से की गई लंबी प्लानिंग और गैंग राइवलरी की हर एक परत को खोला गया कि आखिर ये सब कैसे हुआ। और अब ये मामला कोर्ट में चल रहा है। कई आरोपियों पर ट्रायल जारी है। ये दिखाता है कि हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसी कठिन और इंटरनेशनल स्थितियों में लगातार इंसाफ के लिए कैसे काम करता है। इस सब के बीच अगर हम थोड़ा पीछे हटकर इम्पैक्ट की बात करें तो तुरंत असर हम सब ने देखा था। पूरे पंजाब और ग्लोबली उनके फैन बेस में एक भयंकर शौक और गुस्सा फूट पड़ा था। हर कोई जैसे सदमे में था। लेकिन अगर हम लंबे समय के असर या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को देखें तो वो है उनका संगीत, उनकी लेगेसी। सिद्धू मूसेवाला के गाने आज भी चार्ट्स पर टॉप कर रहे हैं। उनका हाई प्रोफाइल इन्फ्लुएंस और उनकी आवाज आज भी जिंदा है। ये साबित करता है कि एक कलाकार का शरीर भले ही मिटा दिया जाए, लेकिन उसकी कला हमेशा अमर रहती है। तो इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही जरूरी और चुभने वाला सवाल बचता है।